बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्या होता है? एम आर स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। लेकिन ये कब अप्लीकेबल होता है? ये अप्लीकेबल होता है पॉइंट मास के लिए। किसके लिए? पॉइंट मास के लिए। अगर मासेस पॉइंट हैं या फिर इंडिविजुअल मासेस हैं, डिस्क्रीट मासेस हैं, तब आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे सिग्मा एम आर स्क्वायर, ये अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपके पास बॉडी ऐसी है जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर तो बनी है लेकिन वो रिजिड है। कैसी है? रिजिड है। जैसे मैं बात करूं मार्कर की, तो ये मार्कर क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। देखिए दो बातें हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब है बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम है, और वो पार्टिकल कैसे हैं? इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअस मास सिस्टम की है तो ये फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। ये कब लगता है? ये लगता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए। ये कब लगता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल मास सिस्टम के लिए लगता है। ये क्या लगता है? ये लगता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए लगता है। बहुत सारे पार्टिकल हों लेकिन कैसे हों? पॉइंट मास हो। सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ पॉइंट मास। बहुत सारे पार्टिकल हैं लेकिन वो पॉइंट मास हैं। जैसे सेकंड वाले का अगर मैं फिगर बात करूं, कुछ ऐसा, जैसे ये आपके पास एक्सिस है, एक मास यहां पर है m1, डिस्टेंस r1, दूसरा मास यहां पर है m2, इसकी डिस्टेंस r2, तीसरा मास यहां पर है, ये मास यहां पर रखा m3, ये डिस्टेंस है r3, चौथा यहां पर है, ये है m4, डिस्टेंस है r4। तो इस तरह का क्या है? ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल बन गया है। ये क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ पॉइंट मासेस है। ये क्या है? पॉइंट मासेस है। यहां पर ये 4 पॉइंट मासेस हैं। ये 4 पॉइंट मासेस का एक सिस्टम है। इसके लिए आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर एक पार्टिकल होता, सिर्फ एक होता, तो आप ये लगा लेते। जैसे ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहां पर एक मास है m और डिस्टेंस है r। r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस मास के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस मास के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरूर देखना है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पहली शर्त है r या डिस्टेंस मस्ट बी परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखना ही है। तो ये चीज समझ में आ गई। सिंगल पॉइंट मास के लिए ये फॉर्मूला, बहुत सारे पॉइंट मास हो, सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस के लिए ये फॉर्मूला। सिग्मा का मतलब होता है जितने भी पॉइंट मासेस हो उनके लिए m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 का स्क्वायर, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको आपको पढ़ना है। ये क्या है? ये होता है एक रिजिड बॉडी के लिए, ये कंटिन्यूअस मास बॉडी के लिए। ये क्या होता है? रिजिड बॉडी के लिए होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी है। ये है MOI फॉर रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होता है या फिर कंटिन्यूअस मास सिस्टम होता है। क्या होता है? MOI फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम होता है। कंटिन्यूअस मास सिस्टम होता है। अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम है या कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी मतलब आपके पास रिंग हो, कोन हो, सिलेंडर हो, ठीक है, आपके पास रॉड हो, रेक्टेंगुलर सीड हो, सॉलिड स्फीयर हो, हेमी स्फीयर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके पास रिजिड बॉडी हैं। उन सब के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, जो मैंने यहां पे लिख दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो सिर्फ आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले तो ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, फिर इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चीज मैं हटा देता हूं। ठीक है, फिर बात करता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम का ये फॉर्मूला कैसे आता है। हटा दिया जाए। चलिए, सबसे पहले एक बॉडी बनाइए। क्या बनाइए? बॉडी बनाइए। तो हमारे पास देखो ये एक ऐसी आड़ी टेढ़ी एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी
के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। जैसे मैं बात करूं, ये एक मार्कर है, ये जो मार्कर है ना, बहुत छोटे छोटे एलिमेंटल मास से मिलकर बना होगा ये मार्कर। तो मैं मान लेता हूं इस बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे आइडेंटिकल क्या होंगे, एलिमेंटल मासेस होंगे। तो डीएम क्या है, लेट डीएम क्या है, यह है मास ऑफ एलिमेंट या एलिमेंटल मास है। क्या है, एलिमेंटल मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी है। इतनी बात आपको समझ में आई। हमने क्या किया, बॉडी ली और उस बॉडी के अंदर हमने बहुत सारे एलिमेंटल मास ले लिए, मतलब छोटे छोटे मास लिए और हर एक मास को मैंने नाम दे दिया एलिमेंटल मास। और हर छोटे छोटे मास का या हर एक एलिमेंट का मास क्या है, डीएम है। मतलब यहां छोटे छोटे एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट का मास जो है वो डीएम है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं एलिमेंटल मास ऑफ बॉडी। ठीक है, अब इस एलिमेंटल मास का किसी न किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वो मुझे एक्सिस या तो मैं बॉडी के अंदर ले लूं या बॉडी के बाहर ले लूं, ये तो गिवन एक्सिस ही आपको दी जाएगी या आपको लेना होगा ऐसा। तो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास जो एक्सिस है वो यहां पर है, ये हमारे पास गिवन एक्सिस है। ठीक है, ये गिवन एक्सिस है, ये हमारे पास गिवन एक्सिस है। इस गिवन एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस कितनी है, ये मैं मान लेता हूं r है। ठीक है, तो इस एलिमेंटल मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहले तो लिखो r क्या है, r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल सी बात आपको बोल दी गई है। इतना हो गया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, इस एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट गिवन एक्सिस। तो MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ DM अबाउट गिवन एक्सिस। तो इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंटल मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि मास बहुत छोटा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत छोटा आएगा। क्या आ जाएगा, DI इक्वल टू DM R स्क्वायर, क्योंकि मास इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूला तो ये बन गया, लेकिन मुझे तो बताया गया है कि कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला होता है। हाँ, होता वही है, ये तो एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। किसका चाहिए, इस पूरी बॉडी का इस गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो क्या लिखोगे, MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, ऑफ होल बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देंगे DI का। तो ये I इज इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन करिए, DI की वैल्यू ये लिखी है DM R स्क्वायर। जब कभी अब आप यूज करेंगे किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला आपको लगाना है। क्या, I इज इक्वल टू DM R स्क्वायर। हर क्वेश्चन में, चाहे रिंग की बात करिए, डिस्क की बात करिए, सॉलिड स्फीयर की बात करिए, हॉलो स्फीयर की बात करिए, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर की बात करिए, तो बहुत सारे जो आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट होंगे उन सब में सिर्फ आपको, या यूनिफॉर्म थिन रॉड की बात करिए, उन सब में आपको सिर्फ एक ही काम करना है। क्या, आपको DM निकालना है। DM निकालिए, लिमिट लगाइए, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। पहले इस का स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले जो ये भी आपने पढ़ा है ना, इस तरह का जो कंसेप्ट आपने सीखा है, इस कंसेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको करने के लिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको कॉपी में अच्छे से नोट भी करना है, क्योंकि वीडियो देखते समय जरूरी है कि कॉपी और पेन साथ में रहे। जो जरूरत की चीजें उनको नोट भी करना है, क्योंकि कंसेप्ट है, कंसेप्ट अगर समझ में आया तभी आप चीजों को रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि रटने के बाद चीजें माइंड में बहुत ज्यादा देर तक रुकती नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है तो आपको रिकॉलिंग टाइम टू टाइम हो जाएगी, लेकिन आप रट के छोड़ दे रहे हैं तो फिर वो रिकॉल में नहीं आता है। चलिए यहां पर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म थिन रॉड का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। सिर्फ आपको मैंने बता दिया कि यही फॉर्मूला यूज करना है रिजिड बॉडी के लिए। एक मैं रिजिड बॉडी लेने जा रहा हूं, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं कैसे आता है।
हेडिंग लगाइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड about an axis at its one end and perpendicular to its length। ये आपके पास टॉपिक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक थिन रॉड का निकालना है और कैसे बना होगा फिगर ये देख लीजिए। ये आपके पास एक एक्सिस है, इस एक्सिस पर एक रॉड रख दी गई है और कैसी रॉड है ये, एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है। कैसी है, थिन यूनिफॉर्म रॉड है। इस रॉड का मास क्या है, m है और इसकी लेंथ कितनी है, l है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है और यूनिफॉर्म रॉड का जो लेंथ है l है, मास m है। क्लियर हो गया। ये एक्सिस है क्योंकि पूछा क्या गया है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस एट इट्स वन एंड, एक एंड पर एक्सिस है। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पर है। तो मुझे तो ये बताया गया है या मैंने आपको क्या समझाया वो समझ लीजिए कि कोई भी रिजिड बॉडी हो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहां पर मास डिस्क्रीट नहीं है, मास इंडिविजुअल नहीं है, मास पॉइंट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले तो यहां पर एलिमेंटल मास कंसीडर करने पड़ेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो रॉड है छोटे छोटे एलिमेंटल मास से मिलकर बनी हुई होगी। ठीक है, एल आपको पता है, एम पता है। एम क्या है, लेट कर लीजिए यहाँ पे, लेट। एम क्या है, एल क्या है, दो चीजें तो पहले ही लिख लिया करिए, फिर आपको पता है कि यही फॉर्मूला लगाना है। बस इस फॉर्मूले को लगाने के डीएम आपको निकालना पड़ेगा। डीएम निकालने आ गया तो ये आंसर आ जाएगा। देखो रॉड ऐसी रखी है, एक्सिस यहीं पर है, इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पे 0,0 होगा और लास्ट इस पॉइंट पे क्या होगा, इस एंड पर l,0 हो जाएगा क्योंकि लेंथ कितनी है, l। इसकी लेंथ कितनी है, l लेंथ है, यहां से यहां तक इसकी लेंथ l है, तो ये l,0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर लिमिट अगर देखेंगे तो क्या आएगा, 0 से l, क्योंकि ये x एक्सिस पे रखी हुई है। अगर ये y पे रखी होती तो 0 से l हो जाता, इधर 0,0 इधर 0,l आता, तो 0 से l आ जाता। कैसे रखना है वो आपको देखना है कि रॉड को आपने x एक्सिस पे रखा है कि y एक्सिस पे रखा है। क्वेश्चन देखिए, m क्या है, मास ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड है, थिन यूनिफॉर्म रॉड हो गई। ये क्या है, लेंथ ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड। ये दो डेटा आपको दे दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है, करना यहां पर है एलिमेंटल मास लेना है। तो एलिमेंटल मास कैसे लेंगे, हमने छोटा सा इस पे एक मास ले लिया, ये क्या है, छोटा सा मास। अब छोटा सा मास कहां पे आएगा, छोटी सी लेंथ लेने पर आएगा। ये छोटी सी लेंथ है, ये छोटी सी लेंथ कितनी है, dx है। इस पे जो मास होगा वो कितना होगा, वो छोटा सा मास होगा dm। छोटी सी लेंथ पे छोटा सा मास है, तो क्या किया हमने, ये माना कि ये जो रॉड है वो छोटे छोटे एलिमेंटल मास से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, हर एक एलिमेंटल मास की जो लेंथ है जिस पर मास है, जैसे मैं बात करूं इस मार्कर पर, एक मैं ऐसे दो लाइन खींच दूं तो ये जो लेंथ दिख रही होगी, ये लेंथ एक्चुअली क्या है, ये लेंथ जो है हमारे पास यही है, इसी को मैं कह रहा हूं dx है। इसी dx लेंथ पर ही तो मास जो होगा वो क्या होगा, वो dm मास होगा। तो देखो यहां पे कंसीडर यूनिफॉर्म रॉड is made up of small element। ठीक है, each element has length कितनी है, has length dx and mass dm। ये आपने मान लिया है कि इसकी लेंथ कितनी है, dx है और मास dm है। और ये जो एलिमेंट लिया है वो यहां से किससे, O से, या एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पर है, वो x डिस्टेंस पर है।
let elemental mass dm is at distance x from axis of rotation, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप समझिए क्या होगा। मैं बताने जा रहा हूं कि पूरा मास m मास है l लेंथ पर, ठीक है, तो यहां पर जो dm मास है वो dx लेंथ पर है। तो मैं निकालने जा रहा हूं कि यूनिट लेंथ पर कितना मास होगा, मास पर यूनिट लेंथ। मैं निकालने जा रहा हूं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ क्या आएगा, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है टोटल जो मास है वो l लेंथ पे है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो dm होगा वो कितनी लेंथ पर आएगा, वह x लेंथ पर आ जाएगा। l लेंथ पे m मास है तो dx लेंथ पे dm मास होगा। यहां से मैं एक चीज निकाल सकता हूं, क्या, dm की वैल्यू, ये आ जाएगा कितना m/l और यहां से आ जाएगा dx। मुझे सिर्फ एलिमेंटल मास की ही जरूरत है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी क्या होता है, I = dm r² होता है। बस r क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां लिखने जा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm about an given axis, जो एक्सिस दी गई उसके अबाउट इस मास का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो आएगा di। क्या आएगा, di देखेंगे तो क्या आएगा, di देखेंगे तो मास आएगा dm इंटू डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है x²। ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने ऐसे लिखा कि मुझे पता है कि मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, छोटा सा मास छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। x क्या होती है, जो मास ले रहे हो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, तो ये आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, MOI ऑफ रॉड। अब मैं पूरी रॉड का निकालने जा रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट गिवन एक्सिस। अब पूरी रॉड का निकालेंगे तो क्या आएगा, I इज टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन di आएगा। तो देखो यहां से क्या आएगा, यहाँ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, क्योंकि di की वैल्यू कितनी है, यहाँ dm और x² है। इसकी वैल्यू क्या रखोगे, क्योंकि यहां से यहां तक करना पड़ेगा तब रॉड आएगी। इसका मतलब ये लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट मेरे पास आएगी 0 से L, ये लिमिट आ जाएगी। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो क्या आने वाला है, I आएगा, I dm की वैल्यू पुट करिए, इंटीग्रेशन 0 से L, dm की वैल्यू कितनी है m/l, यहाँ पे dx है और आगे लिखा हुआ है x²। तो इसको प्रॉपरली लिख लीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ से m/l बाहर कर लीजिए, ठीक है, m/l बाहर आ जाएगा, m/l, और यहाँ से देखो क्या मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से L x² dx आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, कितना मिलेगा इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन में इधर करा दे रहा हूँ, देखो यहाँ से आ जाएगा I = m/l और x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x³/3 आ गया। लिमिट क्या है, 0 से L, यहाँ से I = 3 बाहर कर लीजिए, m/3l आएगा। यहाँ देखो क्या आएगा, x³ 0 से L, तो I = आ जाएगा m/3l। यहाँ से क्या हो गया, जाके ये हो जाएगा, पहले ये वैल्यू पुट करोगे अपर वैल्यू, तो ये आएगा L³ और फिर आएगा -0। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ये m/3l और यहाँ से आया सिर्फ L³। तो L³ से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी m/l²
3। ये होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एट इट्स वन एंड, अबाउट एट इट्स वन एंड। किसी भी यूनिफॉर्म रॉड के एक एंड पर चाहे तो इस एंड पे देखिए चाहे इस एंड पे देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर होती तो इस एंड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता? ml²/3 आता। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर आता ml²/3, ml²/3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड होता है, थिन यूनिफॉर्म रॉड होता है, कहां पर? एट इट्स वन एंड। अब हम बात करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड कहां से होता है? ये होता है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। कहां होता है? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर की बात कर लीजिए। हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। कितना हटाना पड़ेगा? देखो यहां से इसको भी हटा देता हूं, फिगर बना रहने देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यहां लिख दो पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, passing through its center and perpendicular to its length, जो फिगर बना है बस उसी को बना रहने देते हैं। यहाँ पे चेंज क्या करते हैं? चेंज ये कर देते हैं कि हमें अब की बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन लेनी है वो कहाँ लेनी है? वो मुझे लेनी है इस रॉड के सेंटर पे लेनी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी कहाँ है? हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अब इसके सेंटर पे आ गई है। देखो सेंटर का फॉर्मूला दूसरा होता है, ये हमारे पास C हो गया। हमारे पास जो एक्सिस है वो क्या है? इस रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो ये हमारे पास एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कितना होता है? ml²/12 होता है। कैसे आएगा जरा देखो। अगर यहां पर है रॉड पूरी लेंथ L है, इसका मतलब है इधर L/2 आएगा, इधर भी L/2 आएगा, क्योंकि पूरी लेंथ क्या है? L है। तो इसका मतलब यहां पर जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा जाके L/2, 0, ये माइनस में हो जाएगा। अगर ये सेंटर है तो इसके इस साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा L/2, 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ? पूरी की पूरी रॉड है, इस रॉड का मास m है, लेंथ L है। बस मुझे इस रॉड के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मैंने ऐसा सोच लिया ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। क्या होगा? m पता है, लेंथ पता है। सबसे पहले एक काम कर लीजिए, यूनिट लेंथ पर कितना मास है वो निकाल लीजिए। पहले क्या लिखोगे? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो कैसे निकालोगे कि रिजिड बॉडी है, ये रॉड है, रॉड के लिए क्या लगाना है? यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन dm/r²। तो r क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा कि dm कहां पे लिया है। dm क्या है? एलिमेंटल मास। एलिमेंटल मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस है वो r होती है। dm निकालिए, r निकालिए, आंसर आ जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? मास पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया यहां से ये मास पर यूनिट लेंथ, m मास है L लेंथ पर, तो इस रॉड में एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। मान लिया मैंने कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो यहाँ पर है। ये क्या है? एक छोटा सा एलिमेंट है, इस पर मास dm है और लेंथ कितनी है? dx है। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? x हो गई है। तो ये चीज़ हमारे पास है कि m मास है L लेंथ पर, तो dm मास होगा कितने पर? जो dm मास होगा वो dx लेंथ पर होगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल सकते हो, वो dm की वैल्यू निकाल सकते हो। ये आ जाएगा m/L dx। ये हमारे पास आ गया एलिमेंटल मास। ठीक है, अब ये भी तो पता ही है कि r की वैल्यू कितनी है? x है। तो आप निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकाला जाए। चलो ये अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कंसीडर एन एलिमेंट dm एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे अगर चाहो आप इस जगह पे लिख सकते थे। यहाँ क्या है? dm इज द एलिमेंटल मास। dm क्या है? dm इज द
एलिमेंटल मास, एलिमेंटल मास, elemental mass at a distance x, at a distance x from axis of rotation, axis of rotation। ये तो हो गया कंसिडरेशन। ये चाहो तो पहले लिख लेते, फिर ये लिख लेते, कोई इशू नहीं है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, ऑफ DM, किसके अबाउट, अबाउट अ गिवन एक्सिस, जो गिवन एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो क्या आएगा, छोटा सा मास है, छोटा सा मास है तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जहां पर DM लिया और DM यहां लिया है तो उसकी डिस्टेंस ये है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। आ गया, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। DM की वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, DI इज इक्वल टू DM की वैल्यू कितनी आई है, m/l dx, और इधर कितना है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा DI जो आया है m/l, यहाँ आएगा x स्क्वायर और dx आ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे रॉड का निकालिए, MOI ऑफ रॉड अबाउट एन गिवन एक्सिस, पूरी एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। तो क्या निकलेगा, I इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन DI कहाँ से निकालना है, -L/2 से L/2 तक, -L/2 से L/2 तक। DI की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये L/2 माइनस का ये हो जाएगा L/2 और DI की वैल्यू ये है m/l x स्क्वायर dx। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, इसको मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ से I की वैल्यू क्या आएगी, m/l बाहर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है m/l, अंदर केवल x स्क्वायर dx बचेगा। इंटीग्रेशन L/2 से माइनस का है, यहाँ प्लस L/2 है, यहाँ आएगा x स्क्वायर dx। x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, m/l और ये आ जाएगा x³/3, लिमिट आएगी L/2 माइनस का, यहाँ पे आएगा L/2। लिमिट लगाने के बाद क्या आएगा, m/l, 3 बाहर आ जाएगा 3l और अंदर बचेगा x³, लिमिट आएगी -L/2 और L/2 आएगी। सिर्फ वैल्यू पुट करिए, रिजल्ट आएगा m/3l, और यहाँ से देखेंगे तो पहले L/2 पुट करेंगे, L/2 पुट करेंगे और इसका करेंगे क्यूब, माइनस करेंगे, फिर -L/2 का करेंगे क्यूब। अब इसको सॉल्व करिए, I इज इक्वल टू m/3l, यहाँ से देखो इसका करेंगे तो L3/8 आएगा, माइनस यहाँ से आएगा माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस, ये आएगा L3/8, तो अंदर इसका आंसर क्या आया m/3l, यहाँ से L3/8 ये आ जाएगा 2L3/8 आएगा, और सॉल्व करेंगे तो m/3l, अंदर से आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा L3/4। देखो 2 से 8 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से देखो क्या आया, L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 3 12 आएगा, तो I की जो वैल्यू आई mL²/12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का, कब, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों डेरिवेशन है। रॉड के एंड से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो mL²/3 आता है, रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे बच्चों तो आता है mL²/12। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी रहता है ना कि रेक्टेंगुलर सीट रहती है, तो सीट में क्या केस बनता है, अगर लेंथ कट रही है तो mL²/12 होगा, अगर ब्रेथ कट रही है तो mB²/12 होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी उस पर करेंगे जहां पर हम बात कर रहे होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है, डिस्क का क्या होता है और रेक्टेंगुलर सीट का क्या होता है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए।